नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं क्लास 6 यानी क्लास 6 के मैथ और वो प्रश्नावली 1.2 यानी कि प्रश्नावली 1.2 का हम प्रश्न उत्तर लेकर चलेंगे। इसमें हम प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 यानी कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 तीनों प्रश्न को आज हम हल करेंगे बहुत ही आसान भाषा में और अपने शब्दों में। अगर आप लोग इन तीनों के आंसर देखना चाहते हैं, इन तीनों को हल देखना चाहते हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अन्यथा अगर आप इससे अगला प्रश्न का हल चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर खोज लीजिए, वहाँ से ये आपका जो है मिल जाएगा प्रश्न। तो चलिए हम वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इस प्रकार कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले दिन, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर प्रदर्शन 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करें। यानी कि 4 दिनों में जो बेचा गया कुल टिकट वो संख्या हमें प्राप्त करना है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और अंतिम दिन क्रमशः। क्रमशः का मतलब होता है कि जो पहला दिन है वो पहले आया वो हो गया, दूसरे दिन में दूसरा बार आया सो, तीसरे दिन में तीसरा बार आया सो, चौथे दिन अंतिम दिन में अंतिम बार वाला क्रमशः का अर्थ होता है। तो इसमें पहला दिन में 1094 बिका टिकट और दूसरा दिन में 1812 टिकट बिका और तीसरा दिन में 2050 टिकट बिका और चौथा दिन या लास्ट दिन जिसे हम कहते हैं उसमें 2751 टिकट बिका है। तो हमें ये चारों टिकट का ऐड कर देना है, यानी जोड़ देना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको बतलाते हैं कैसे जोड़ना है। तो सबसे पहले आप बुक अपना आगे में निकाल कर रखिए, क्या है कि हमें स्क्रीन पर ये बुक दिखाना असंभव हो जाता है। तो इसमें जैसे कि पहला दिन दिया हुआ है, ठीक है, तो पहला दिन दिया हुआ है 1094। हम यहाँ पर सिर्फ हल कर रहे हैं, यहाँ पे हम हल कर रहे हैं, आप क्वेश्चन खुद उतार लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद है 1812, उसके बाद है 2050, इसके बाद है 2751 और इन सब को जो है जोड़ देना। आप कोई लोग इस तरह से भी बना सकते हैं कि 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। दोनों तरीका से जोड़िएगा, आंसर उतना ही आएगा, जोड़िएगा तो उतना ही आंसर आएगा। और दोनों तरीका में से सभी तरीका सही है, ये भी तरीका का आंसर सही होगा, ये भी तरीका। चलिए हम जोड़ते हैं। 4 2 6 1 7, 7 का यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। 9 1 10 और 5 5 10, 10 10 20 हुआ, 20 को शून्य हासिल 2 और 7 और 8 होगा यहाँ पे 15, 15 2 17 का 7 हासिल 1, 1 1 2, 2 और 2 4, 4 2 6 1 7। यानी कि इसका जो चारों दिन मिलाकर जो कुल टिकट बिका वो टिकट बिका 7707। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 7707। तो इस प्रकार से मेरा ये 1 नंबर का आंसर था, ठीक है। चलिए अब हम क्या, ये 1 नंबर का आंसर था। अब हम 2 नंबर को अब बतलाएंगे। कितने नंबर को? 2 नंबर का। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? देखिए, शेखर को जो है बनाना है 10,000 रन, लेकिन बनाया है अभी 6980 रन। तो हमें कितना रन और चाहिए? 10,000 में से 6980 को हमको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाव करना पड़ेगा। तो चलिए हम घटाते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 नंबर का हल लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। और हल कैसे करना है? तो शेखर में जो है वो यहाँ पे बतला रहा है कि 10,000 हमें 10,000 रन उसे पुराना है, तो 10,000 लिख देंगे। और उसके बाद उसके पास जो रन पुराया है अभी तक वो 6,980 पुराया है, 6,980। अब माइनस करेंगे, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। हम यहाँ पे क्या करना है? हमें माइनस करना है। जैसे माइनस करेंगे तो शून्य में से शून्य गया तो शून्य, और ये शून्य है यहाँ पर एक पैंचा ले लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 8 घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। यहाँ पर 9 है तो 9 में से 9 गया तो शून्य, और यहाँ पर एक पैंचा दे दिए हैं इसको, तो यहाँ पे बचा है 9, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 होगा, यानी कि 3020। शेखर को 3020 और रन की आवश्यकता है, तब जाकर उन्हें 10,000 पूरेंगे, ठीक है। अब चलिए हम तीसरा प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी ने
3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता है? यानी कि एक नंबर में जो प्रत्याशी सफल हुए, जो प्रत्याशी जीते हैं वोट में, उनको 5,77,500 मत है, यानी कि 5 इतना वोट है। और जो 2 नंबर पर आए हैं प्रतिद्वंद पार्टी, उनको जो है 3,48,700 मत है। इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वही हम उतना सही वोट जीता होगा, तो हम इन दोनों को अंतर निकालेंगे, यानी कि इसमें से हमें इसको घटाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, सो देखें, तो फिर हल लिखेंगे यहाँ पे, और 5,77,500 में से हमें 3,48,700 माइनस करना है, घटाना है। तो शून्य में शून्य गया तो शून्य, शून्य में शून्य गया शून्य, और यहाँ पर 5 में से 7 नहीं घटेगा, इससे 1 पैंचा लेंगे 15 होगा, 15 में से 7 को घटाएंगे तो 8। अब यहाँ पे हमें मेरे पास बच गया 6, इससे 1 पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 में से यहाँ पर 8 घटाएंगे तो 6 बचेगा। फिर यहाँ पे बच गया 6, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा। अब यहाँ पे हमें 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, यानी कि 8 होगा, 16 में से 8 गया तो 8, 2,28,800, 2,28,800, यानी कि ये मत होगा। कितना मत होगा? 2,28,800। तो ये 3 प्रश्न यहाँ पे हम लिए थे, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3। तो तीनों प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और आगे की प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा।